साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो कैसे हमारे को जो एक 3 सॉल्यूशन सेवा, सुमिरन और सत्संग के जो मिले हैं, तो कैसे मन को सुमिरन के साथ जोड़कर हमेशा इस निराकार को याद करेंगे, तो फिर ये स्थिरता कायम होगी। मन तो हमारा बहुत ही व्याकुल होता है, वो भागता भी है, चंचल भी होता है। तो मन को एक बंधी ना बना के रखें कि एक ज़बरदस्ती कोई कार्य ना मन को हो। तो मन तो इधर उधर जाता रहता है। मन किसी एक चीज़ पे टिकने के लिए एक उस तरह से प्रोग्राम करना पड़ता है, नहीं तो वो चंचलता इधर उधर ले जाती है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा हो और उसको बोलो कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करो, तो उसका मन अपनी किताबों में नहीं लगेगा, उसका मन होगा जाके अपने मित्रों के साथ खेल-कूद किया जाए या टीवी देखा जाए। पर फिर भी वो मन को चैनलाइज़ करना पड़ता है, वो बच्चे को समझाना पड़ता है कि क्या फ़ायदा होगा अगर आप पढ़ाई करोगे इस समय, जब एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो खेल-कूद भी कर लेना। तो कैसे एक मन को उस तरह फिर आकार देना पड़ता है कि वो एक नेचुरल तरीके से सही जगह आके टिके। जैसे एक भंवरा होता है, वो कैसे उसको बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप आके फूल के ऊपर ही टिकेगा, तितलियों ने भी फूल के ऊपर आना होता है। तो कैसे फिर एक ज़बरदस्ती बंधक का रूप नहीं, पर सहजता से वो मन स्वयं सही चीज़ पे टिकेगा, इस परमात्मा पे टिकेगा। और कई बार एक अगर डॉक्टर होता है, उसको एक औषधि, एक दवाई रूप में भी कुछ कई बार देना पड़ता है, अगर नेचुरली चीज़ वैसी नहीं हो रही कि वो अब फॉल इन प्लेस करें कि जिस तरह जो चीज़ होनी है, अगर शरीर उस तरह चल नहीं पा रहा, तो एक इंटरफेरेंस एक मेडिसिन रूप में आ जाए, तो अपने आप चीज़ें सही होंगी। तो वहीं पर वही बात कि ये रूह की खुराक, ये सुमिरन, इस परमात्मा का एहसास, फिर ये रूह की खुराक लें कि ये सिमरन को जितना करेंगे, उतना अपने आप ये चंचल मन स्थिर से वापस आके जुड़ेगा। तो कैसे एक चंचल मन तो एक कहानी जो एक व्यक्ति है, जिसके एक पेट एक बंदर होता है और एक बकरी होती है। तो कैसे वो व्यक्ति कहीं निकल जाता है अपने काम पर, और जब वो निकल जाता है तो बंदर वो उस तरह से बहुत स्मार्ट होता है, वो अपनी बंधी हुई रस्सी को खोल लेता है और पूरे घर के बर्तन, सारा सामान तहस-नहस इधर कर देता है। और फिर जैसे ही उसको आहट आती है कि मेरा मालिक वापस आ गया है, वो अपनी रस्सी अपने शरीर के साथ फिर बांध लेता है, पर बकरी की रस्सी खोल देता है, ताकि वो मालिक को आके लगे कि ये तहस-नहस तो इस बकरी ने मचाई थी, ये बंदर तो अच्छा है, ये तो अपनी जगह पर ही रहा है। तो कैसे हमारा मन चालाकियाँ भी कर लेता है। हमारा मन कैसे जानते हुए कोई चीज़ सही नहीं है, फिर भी उसी को करना चाहेगा और बाद में अपना बचाव के लिए भी एक बैकअप तैयार करके रखेगा। कैसे मन संकोच भी नहीं करेगा कि ये कोई स्थिति मेरे हिसाब से नहीं है, तो मैं इससे कैसे बचूं, और चाहे बचने का सल्यूशन ये भी निकाल ले कि किसी और को अड़चन में डाल दें। तो कैसे हमने मन को भी फिर वो चैनलाइज़ करना है। जैसे एक मन की ही बात यहाँ है स्थिरता के साथ जुड़ने की, जो एक कवियों ने भी आप सुनेंगे, कवि दरबार की एक थीम, स्थिर से नाता जोड़ के मन का, जीवन को हम सहज बनाएं। ये जो थीम है कि कैसे मन का नाता स्थिर से जुड़ना, मतलब मन को इस परमात्मा से हमने जोड़ना है, तो ही एक ऑप्शन है कि इसी से ही जुड़ना है, तो ही पॉसिबल है कि हम अपनी सारा जीवन हम सहज रूप में काट लेंगे। फिर हमको गर्मी गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी सर्दी नहीं लगेगी। हाँ, फिज़िकली ज़रूर वो होगा, पर सिंबॉलिकल मतलब कि फिर कुछ परेशानियाँ उस तरह हमको अफ़ेक्ट नहीं करेंगी कि हमें निराशा फ़ेस करनी हो। फिर सब एक रस लगेगा कि बिल्कुल ऐसे ही सही
कि जब तक स्थिर नहीं हैं तब तक सब हमें डामाडोल लगेगा। जब हम स्वयं स्थिर के साथ जुड़ गए तो स्थिर हो गए। एक कहानी और जो दासी ने पहले भी आपके साथ साझा की है कि कैसे एक व्यक्ति अपने घर में कुछ ढूंढता हुआ सारा सामान इधर उधर कर रहा था, तो उसका मित्र जैसे ही उसके घर पहुंच के बोलता है कि क्या हो गया, तो वो कहता है कि मैं अपनी घड़ी कुछ समय से ढूंढना चाह रहा हूँ, वो नहीं मिल रही। सारे कपड़े भी मैंने अलमारी से निकाल दिए, सब कुछ मैंने इधर उधर बिखेर दिया है, कुछ नहीं, मेरे को घड़ी नहीं मिल पा रही है। तो उसका मित्र कहता है बस आप वहाँ अपने बेड पे बैठिए और मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट दीजिए, मैं आपकी घड़ी ढूंढ के देता हूँ। तो वो व्यक्ति फिर मित्र की बात मानकर ऐसे जब बैठता है तो वाकई ही वो मित्र कुछ देर में उसको उसी की घड़ी ला कर देता है। तो ये अब हैरान व्यक्ति कि ये कैसे हुआ, मैंने तो इतना समय लगाया अपने घर को, सब सोफ़े के गद्दों के नीचे भी देख लिया, सब जगह नहीं मिली। तो जब उससे पूछा कि इतनी जल्दी कैसे ढूँढ लिया आपने मेरी घड़ी को? तो उसने कहा कि जब आपने ये एक जगह बैठ गए आप और आपने ये हलचल करनी कम करी, तो एक साउंड कैंसलेशन हो गई और कैसे फिर मुझे सिर्फ वो घड़ी की सेकंड की जो सुई होती है टिक टिक करती, उस पे मैंने अपना ध्यान एकाग्र किया। कैसे सिर्फ मैंने वो टिक टिक की आवाज़ सुननी चाहिए और फिर वो गमले के पास आपकी घड़ी पड़ी, सुनाई जैसे ही दी वहाँ गया और देखा वो पड़ी थी। तो कैसे मुझे इस कारण ही जल्दी मिल पाई क्योंकि मैंने अपने मन को वो घड़ी की सुई की टिक टिक पर स्थिर किया और उसी से कनेक्टेड होके उसी साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हुए वो घड़ी भी मिल गई। तो कैसे हम जब तक स्थिरता को नहीं अपनाते, जब तक इस परमात्मा से एक नहीं हो जाते, अपना असली रूप हमारा क्या है, इस निरंकार को नहीं पहचान लेते, तब तक मन का स्थिर होना पॉसिबल नहीं है। तो अंत में दासी एक यही अरदास करते हुए हर एक के लिए कि कैसे हम अपने जीवन में ये स्थिरता ला पाएँ, कैसे हम एक रस होकर, कैसे हम हर एक के लिए अपने आप को अर्पण करते हुए सेवा भाव में रहें और इस परमात्मा को ही हमेशा 24 घंटे याद रखें। तो कैसे हमने इसी के ऊपर अपने आप को बेस्ड रखना है, पूरा जीवन अपने आप इसी के ऊपर जब आधारित करेंगे तो वाकई ही मन भी शांत होगा, स्थिर होगा और सहजता, भक्ति, एक मानवीय गुण सब अपने आप हमारे अंदर इनकलकेट हो जाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि पूरी मानव जाति पे जहाँ हम एक अपना अर्पण कर सकें, हर एक को अपना परिवार मान के एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इस संसार के लिए एक वाकई ही मनुष्य हैं तो वरदान रूप में बन सकें। सत्संगत जी, ध्यान निरंकार जी।